अब समझते हैं 1857 की क्रांति। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी इसे कह सकते हैं, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। इसके प्रमुख कारण को देख लेते हैं। इसके प्रमुख कारण थे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। राजनीतिक कारण को देखते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जिसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी की। इस नीति के तहत कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर और अवध। भारतीय राजाओं और राजवाड़ों की शक्ति को लगातार कमजोर किया जा रहा था। बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक घोषित करने की घोषणा से भारतीयों में रोष बढ़ा। दूसरा देखते हैं आर्थिक कारण। भारतीय उद्योगों और कारीगरों को नष्ट कर दिया गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। जमींदारी प्रथा लागू कर किसानों से भारी कर वसूले गए, जिससे वे कर्ज में डूब गए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से व्यापार और उद्योग धंधे चौपट हो गए। तीसरा कारण सामाजिक और धार्मिक कारण। भारतीय समाज में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों में भय उत्पन्न कि अंग्रेज जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे। सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा में हस्तक्षेप से रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष बढ़ा। भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का अपमान किया जाता था। सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों को कम वेतन और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को विदेश सेवा करने के लिए मजबूर किया गया, जो धार्मिक दृष्टि से वर्जित था। चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैली, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैल गया। विद्रोह का प्रारंभ और प्रमुख केंद्र देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, जहां भारतीय सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। प्रमुख क्रांतिकारी और उनके केंद्र। विद्रोह की असफलता के कारण संगठन की कमी थी। यह विद्रोह सुनियोजित नहीं था, न ही कोई मजबूत नेतृत्व था। सीमित प्रभाव था इसका। यह विद्रोह मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा। दक्षिण और पश्चिमी भारत इसमें शामिल नहीं हुए। ब्रिटिश सैन्य शक्ति। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और रणनीति थी। भारतीय राजाओं की निष्क्रियता। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निजाम और कुछ अन्य राजा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। संसाधनों की कमी। क्रांतिकारियों के पास धन, भोजन और हथियारों की कमी थी। विद्रोह के परिणाम देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं रही, लेकिन इनसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस विद्रोह से भारतीयों को यह एहसास हुआ कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है, जो आगे चलकर 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लहर थी, जिसने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारतीय जनता अब उनके शोषण को सहन नहीं करेगी। धन्यवाद।